तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगा दिया है। जी आई थिंक एक बहुत सी चीजें होती हैं जो आपका सेल्फ बिलीव होता है। भारत के अंदर जो डिफरेंस मुझे नजर आता है, एक सेल्फ बिलीव है उनके अंदर कि जी हम एक बड़ी दुनिया की उभरती हुई ताकत हैं। तो वो ना सिर्फ उनके डिप्लोमेट जिसे आम लोगों से भी मिले, उनमें भी आपको बड़ा वो एक जनाब के हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम खतरे में हैं, हमें आप बचाएं। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी ज़बान में एक धमकी है। तो मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने लगा दिया है अखंड भारत का मैप, तो इस पर सारी दुनिया खामोश है, क्यों? क्या सैंक्शंस के बाद हम इससे, जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं, मैं उसको सुनाना नहीं चाहता, कि क्या इससे भी बुरा हाल होगा? अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा। बट व्हाट द थिंग इज कि इंडिया के लिए उन्होंने इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को आसान किया है और जो उसका ड्यूरेशन है वीजे का उसको बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पाकिस्तान के साथ, ऐसा अफगानिस्तान के साथ या किसी और कंट्री के साथ क्यों नहीं होता? इंडिया के पास इतना पैसा है, उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर, और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्टेटमेंट अगर आ जाए जिसमें वो कहें कि इट विल हैपन वन डे और सूनर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में एक पब्लिक रिसेप्शन करनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव की वजह से किया। दरअसल पाकिस्तान के दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को भी धमकी दी। उन्होंने कहा अगर इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। रईसी ने यह बात लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। दरअसल 13 अप्रैल को ईरान में इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि इजराइल ने सभी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने पिछले हफ्ते ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायली हमले को नाकाम कर दिया और उसके ड्रोन मार गिराए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजराइल के हमले में ईरानी रडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमला कर सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, हम उन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कश्मीर भी आ जाएगा बीच में, क्योंकि जब इस्लामाबाद वो पहुंचे और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने 2-3 बार कश्मीर का नाम लिया और उनकी कोशिश थी कि, ऐसा लग रहा था कि उनकी कोशिश थी कि शायद प्रेसिडेंट जो है वो भी कश्मीर के बारे में कुछ कहें, लेकिन उन्होंने गजा का तो जिक्र किया लेकिन कश्मीर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। क्या लग रहा है आपको कि बार बार जब भी कोई आता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कोई लीडर कहीं जाते हैं तो वो कश्मीर का नाम जरूर लेते हैं? क्या कोई मसला हल होगा इससे, या आपको लगता है कि अब लोगों ने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है? नहीं, देखें, कश्मीर का मसला तो तकरीबन बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे हल हो चुका है। लोग जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इलाहा का मुआहदा किया था जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो वो बड़ा पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट है। और फिर ओवर द ईयर्स लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार रहा बलूचिस्तान में, जिस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर तो मारा गया क्योंकि हर लाश के पैसे मिलते थे, तो वो फिर नौजवानों को लाइन में खड़ा करते थे, उनको मारते थे, फिर उनकी फोटोएं खींच के दिखाते थे जी इतने दहशतगर्द मार दिए, और 10,000 या 15,000 डॉलर पर दहशतगर्द के नाम पे वो लेते थे। अब इसी तरह से दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के, और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के
लोग इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर। और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश एदल के जरिए पिछले दिनों। तो वो नहीं करेगा बात इस पे। जी कश्मीर बिल्कुल सही, लेकिन इसके अलावा आप जो है इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं भारत में, और वो भी एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो वहाँ चल रहा है। और जाहिर है यहाँ पे इस वक्त ईरानियन प्रेसिडेंट का आना जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिहाज से वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यकीनन जो है वो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात की जाएगी, और एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है। लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया वहां पर काम कर रहा है ईरान के साथ ही। तो आपको लगता है कि मतलब वो चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के लिए मना किया जा रहा है? पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए ये गैस पाइपलाइन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है वो 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ते दामों ले सकता है। और पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो गैस सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सनत में दी जा सकती है और सनत का एक रिवाइवल शुरू हो सकता है मिराकुलसली। आई मीन दूसरा ये है कि ईरान को इससे आमदन होगी, तो वो अमेरिका ने वादे कर दिया है। इसीलिए मुझे शक ये है कि ये जो दौरा है ईरान के सदर का, ये गैस पाइपलाइन या ये 10 अरब का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पसे पर्दा कुछ और अज़ाइम है। जी बिल्कुल यही, लेकिन सर जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस भी चल रहे हैं भारत में, और यकीनन इस वक्त सबकी नजरें इलेक्शंस के ऊपर हैं। अभी तक जो कुछ हुआ, जिस तरह से फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई और सब कुछ, मोदी जी की भी तकरीरें आई, कई दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो भी बात कर रहे। अरविंद केजरीवाल साहब का भी बड़ा चर्चा रहा कि वो अरेस्ट हुए। कैसे देख रहे हैं आप भारत के इलेक्शंस को? देखिए, भारत के हमें आदत पड़ गई है ना गैर शफाफ इंतखाबात की, तो हमें लगता है कि दुनिया में हर जगह जो है वो गैर शफाफ इंतखाबात होते हैं। इंडिया के अंदर एक पूरा लीगल सिस्टम है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन, बड़ा बाख्तियार इलेक्शन कमीशन है,